डंकी का टॉप 1 का टीज़र आया हुआ है। जो शाहरुख खान का आज बर्थडे है तो इसलिए उनका कोई लुक आने वाला था या कुछ टीज़र टाइप आने वाला था जो 1 मिनट कुछ 26 या 40 सेकंड के आजू बाजू का है। जो मैं ये अनुमान लगा रहा हूँ कि इसका टॉप यानी 2 जो बोल रहा था कमिंग सून है, उसमें हमें ज़्यादा कुछ और देखने को मिलेगा। बट फर्स्ट शॉट्स में मैं एक बात कहूँ तो पूरी मूवी जो है वो आपको सिंपल तरीके से रिप्रेजेंट की जा रही है, बट कहीं ना कहीं राजकुमार हिरानी का जो टच है वो आपको ज़रूर फील होगा इसमें, क्योंकि राजकुमार हिरानी का एक टच ज़रूर फील होता है। चाहे वो कोई भी मूवी हो वो सिंपल तरीके से बनाते हैं, बट वो कहीं ना कहीं उससे इमोशनल कैरेक्टर्स को इमोशनल और कॉमेडी दोनों के बिहार पे रखते हैं। जहाँ पे कह सकते हो कि वो कॉमेडी जो पार्ट है उसका वो काफ़ी हद तक एक ऐसे एंगल दिखाता है जो वो काम हो, बट जब वो इमोशनल साइड्स पे होता है तो ये भी बताता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उसकी लाइफ में कैसी हैं। तो काफ़ी हद तक मैं ये कहूँगा कि जो कहानी जो है वो काफ़ी हद तक कैरेक्टर्स के ऊपर भी तो ज़रूर है, बट यहाँ पे सिर्फ एक कैरेक्टर के ऊपर फोकस नहीं करते राजकुमार हिरानी। ये बहुत अच्छी बात होती है उनकी, क्योंकि उनके आजू बाजू के कैरेक्टर्स भी, उनके सपोर्टिव कैरेक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो इसमें हमें तापसी पन्नू और विकी कौशल भी देखने को मिल रहे हैं। तो काफ़ी हद तक मैं ये कहूँगा कि कैरेक्टर्स के बारे में तो काफ़ी हद तक देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, बट मैं ये भी कहूँगा कि कैरेक्टर्स जो है, जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं, उनके ऊपर भी आप ये कह सकते हो कि वो भी इम्पैक्टफुल होंगे। स्टोरी के मेन गाइडलाइन में उनका सबसे बड़ा मेन रोल होगा, क्योंकि जब भी आप राजकुमारी हिरानी की कोई भी पिक्चर देखते हो तो मेन कैरेक्टर्स से ज़्यादा साइड के कैरेक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा फेमस होते हैं, क्योंकि सपोर्टिव कैरेक्टर्स के बिहाफ पर ही पूरी कहानी यहाँ पे रोल होती है। क्योंकि अगर आप सिंपल तरीके से किसी भी कहानी को रिप्रेजेंट करते हो तो उसके सपोर्टिव कैरेक्टर्स भी उतने अच्छे बेटर होने चाहिए, जो यहाँ पे राजकुमार हिरानी का बहुत अच्छा खासा आप कह सकते हो। क्योंकि चाहे बात की जाए मुन्ना भाई MBBS की, वहाँ पे सपोर्टिव कैरेक्टर में सर्किट जो था और उसके आजू बाजू के जितने भी कैरेक्टर्स उनके सपोर्टिव कैरेक्टर्स में थे, उनका आप ये कह सकते हो कि वो कैरेक्टर्स अभी भी लीव लैंड है, यानी कि लेजेंड टाइप है। क्योंकि अगर आप कहोगे कि मुन्ना भाई MBBS कैसे जानी जाती है, तो सिर्फ संजय दत्त के कैरेक्टर के हिसाब से ही नहीं जानी जाती। आजू बाजू के जितने भी सपोर्टिव कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने एक एक पर्सन पे कॉमेडी भी की हुई है, वो उसके लिए जानी जाती है मूवी। तो आप ये कह सकते हो कि डंकी भी इसी मूवी की तरह रिप्रेजेंट की जाएगी हमें, और कैरेक्टर बेस्ड के ऊपर। जो मैं कहूँगा कि किसी कैरेक्टर को जानना आसान नहीं होता अपने वक्त में, और मैं ये कहूँगा कि कैरेक्टर जो है वो इमोशनल प्लस दोनों कॉमेडी हो सकता है। बट यहाँ पर मैं कहूँ तो यहाँ पे फर्स्ट टीज़र में शाहरुख खान को एज ए कॉमेडियन दिखाया गया है, बट मैं ये एक्सपेक्ट ज़रूर करूँगा कि टीज़र 2 या ट्रेलर में दोनों साइड्स के इमोशंस और हमें कॉमेडी दोनों दिखाई जाएंगी। जो मैं ये कहूँगा कि राजकुमार हिरानी दोनों परफेक्टली करते हैं, और उनकी कहानी जो होती है वो भले सिंपल सोबर हो, बट वो लोगों के हार्ट टच पे ज़रूर जाती है। क्योंकि थिएटर्स में भले वो सीटी ना मारते हो मास एंट्रीज और उन सब के लिए, बट वो कहानी ज़रूर आंसू दिला देती है, यानी कि कह सकते हो कि इमोशनल कर देती है, जो ह्यूमन बीइंग का मेन नेचर के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है। जो मैं ये कहूँगा कि काफ़ी हद तक वो उस चीज़ को छूते जो काफ़ी डायरेक्टर्स नहीं छू पाते, और वो कैरेक्टर्स लिव लाइफ होते हैं। जो मैं ये कहूँगा कि मुन्ना भाई हो गए, ये संजू यानी संजय दत्त का कैरेक्टर के ऊपर जो बायोग्राफी थी वो भी अलग थी, क्योंकि उस कैरेक्टर के बारे में बहुत अच्छी तरह दिखाया जा सकता था। और मैं ये कहूँगा कि संजू जो है वो अपने आप में बहुत अच्छी खासी मूवी है, जो रणवीर कपूर की करियर की सबसे बेस्ट मूवीज़ में से एक मानी जाती है। जो आप कह सकते हो कि शाहरुख खान अभी दो बड़े मूवीज़ के ऊपर पहले से है, तो ये ट्रिपल हो जाएगा अगर ये कहानी बहुत अच्छी खासे लोगों के मन में बैठ गई तो। क्योंकि राजकुमार हिरानी थिएटर्स के उस चीज़ों के लिए नहीं बिलीव करते, वो सिर्फ माउथ स्प्रेडिंग के हिसाब से बिलीव करते हैं। जो आप ये बिलीव करके चलो कि वो अपने कैरेक्टर्स को किस तरह अपने कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि उनका कैरेक्टर सिर्फ एज ए इमोशनल और कॉमेडी के साथ ही नहीं होता, उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो कह सकते हो कि उसकी कैरेक्टर को कैसे अपने आने वाले स्टोरीज़ के ऊपर, यानी कि आने वाले स्टोरीज़ के ऊपर फोकस किया जा सकता है। जो मैं ये कहूँगा कि राजकुमार हिरानी अपने कैरेक्टर्स को अच्छी तरह देखना जानते, उस कैरेक्टर्स को फील करना जानते हैं, और ये बात होती है कि थिएटर्स में हमें वो चीज़ें फीलिंग के ऊपर देती है। जो कह सकता हूँ कि वो आपके लिए एक स्वीट की तरह काम करती है, जो खाने के बाद अगर आप स्वीट खाते हो तो कैसा लगता है आपको, वैसे ही राजकुमारी हिरानी की पिक्चरें होती हैं जो सिंपल भले होती है, यानी कि आपको एक नॉर्मल खाने की तरह ज़रूर दिखेंगी, बट लास्ट का डिश जो यानी कि स्वीट होता है वो आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, और वही चीज़ खाने का मज़ा और बढ़ाता है। तो वही यहाँ पर भी मैं बिलीव करता हूँ, यहाँ पे भी डंकी में भी हमें वही चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो अभी टीज़र 1 से तो बहुत ज़्यादा कहानी के बारे में नहीं पता चल रहा है, बट इमोशनल और कॉमेडी की मिक्सचर ज़रूर दिख रहा है इसमें, तो एक्सपेक्ट करके चलेंगे कि बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो सब्सक्राइब करके रखें चैनल को बाकी अपडेट के लिए। थैंक यू।